श्री अरविंद साहित्य संचयन पहला भाग, जिसमें लाइफ डिवाइन के जो सिलेक्शंस है वो हम ले रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा है ये 9th जो पॉइंट है, विशुद्ध सत्य, प्योर एग्जिस्टेंट तथा अनंत एवं शाश्वत ऊर्जा की जो एब्सोल्यूट की परिकल्पना है। एब्सोल्यूट जिसको आप कहें एब्सोल्यूट, वो पूर्ण रूप से निरपेक्ष है। अब उसके विषय में यहां कुछ कुछ और रेफरेंसेस हैं एब्सोल्यूट के संबंध में। वो क्या हैं, वो मैं कुछ और ले लेता हूं। इसमें हिंदी का तो पेज नंबर, ये ही श्री अरविंद साहित्य संचयन है, इसका पेज नंबर आपके पहले तो 354, ये हिंदी के अंदर है। और इंग्लिश के अंदर यदि आपको देखना है, इसका पेज है 352। यह है वेदांत का अंतिम उत्तर, वेदांतास फाइनल आंसर, और हिंदी में है वेदांत का अंतिम उत्तर। ये लाइफ डिवाइन का हम पढ़ रहे थे कि विशुद्ध सत्य, प्योर एग्जिस्टेंट, उसके बारे में हम लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं। तो इसके विषय में श्री अरविंद अलग अलग स्थानों के ऊपर क्या कहते हैं, यदि हम ये एक बार देखें तो उसको कुछ बेटर, एक कुछ आइडियाज आएंगे इसके विषय में। तो वेदांत का अंतिम उत्तर, दर्शन विषयक समस्त प्रश्नों के लिए वेदांत का अंतिम एवं एकमात्र उत्तर एक ही सशक्त एवं चिर स्मरणीय उक्ति सोहम में निहित है। दर्शन संबंधी, दर्शन विषयक, दर्शन फिलोसॉफी, समस्त प्रश्न, दर्शन के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, ये जगत का क्यों, क्या, कैसे, कहां जा रहा है, बात क्या है, रियलिटी क्या है, ये आपके कोई भी प्रश्न हो सकते हैं। दर्शन, फिलोसॉफी, कोई भी फिलोसॉफी हो सकती है। मैं कौन हूं, ये चीजें क्या है, रियलिटी क्या है, ये सारी की सारी जितनी भी बातें हैं दर्शन विषयक समस्त प्रश्नों के लिए वेदांत का अंतिम एवं एकमात्र उत्तर एक ही सशक्त एवं चिर स्मरणीय उक्ति सोहम, मैं हूं वो, स अहम, वो मैं हूं, में निहित है, मैं वह हूं। अथवा अधिक स्पष्ट रूप से या जिज्ञासु के प्रश्न के लिए उत्तर है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मतलब आपका जितना भी फिलोसॉफिकल थॉट है वो और किसी निष्कर्ष के ऊपर नहीं लेके जा सकता। इस संस्कृति ने सारे प्रश्नों का ले जाके उसका कल्बिनेशन क्या है, सब कितने भी प्रश्न आपके हो सकते हैं, बुद्धि जितने चीजों को सोच सकती है, वो सारों का कल्बिनेशन किस में होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। विवेकानंद जी यही चीज कह रहे थे, अरे तुम वेदांत की संतान हो, इस चीज को विश्वास तो करो कि मैं ब्रह्म हूं। अगर इसके आधार पे आप करते हो, इसको विश्वास भी कर लेते हो, तो इसके जो मायने निकलते हैं बहुत गंभीर मायने निकलते हैं। समस्त प्रकंपनों एवं संकोचों को बेधते हुए, समस्त संदेहों तथा प्रतिबंधों की उपेक्षा करते हुए, बड़ी दृढ़ तथा साहसपूर्ण तीक्ष्णता के साथ यह उत्तर मनुष्य एवं ईश्वर के पूर्ण तादात्म्य की घोषणा करता है। इसका संदेश यही है कि एक और व्यष्टिगत आत्मा जो बंधनों और बेड़ियों से तथा पार्थिव जीवन के कीचड़ एवं मलिनता में जकड़ा हुआ इतना सीमित, कुंठित, कलुषित, तिरस्कृत एवं अंधकारग्रस्त प्रतीत होता है। एक जो व्यक्ति है बेचारा, वो तो ऐसा नजर आता है, कैसा, पार्थिव जीवन के जो बंधनों और बेड़ियों से तथा पार्थिव जीवन के कीचड़ मलिनता में जकड़ा हुआ इतना सीमित, कुंठित, कलुषित, तिरस्कृत
और अंधकारग्रस्त, और दूसरी ओर शुद्ध, पूर्ण, असीम परम सत्ता जो समस्त अस्तित्व को धारण करता है तथा उसे थामे रखता है, जिसके लिए यह विशाल और भव्य जगत उसके मन का नगण्य कोना भर है। जो जगत मतलब ये ही नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड पूरा का पूरा, खाली ये ग्लोब आप पृथ्वी नहीं, पूरा जो विश्व रूप दर्शन में वो देखे कि सारे जो जितने भी हैं ये वो निगल भी रहा है, नई अभिव्यक्ति भी हो रही है, उसके उसका भी इन्वर्टेड कोमास में है, उसके मन का नगण्य कोना भर है जिसका अनंत काल अंत नहीं कर सकता। काल उसका अंत मतलब ये अनंत काल में प्रसार है नहीं, उसका तो एक क्षण के अंदर भी अनंतता है। यही तो गणित है इसकी। अनंत प्रसार में अगर आप उसकी कल्पना करो तो ये तो भयावहता हो गई। व्यक्ति की अगर अनंतता और शाश्वतता क्षण में न हो और एक बिंदु के अंदर न हो और ये इतने प्रसार के अंदर ही हो, तो अनंत काल भी उसका अंत नहीं। अंत का मतलब ये है कि आप ये कहो कि ये नॉन टर्मिनेबल है, ये टर्मिनेट नहीं होता, कोई टर्मिनस नहीं है, ये कह के भी नहीं बंधता वो उससे। तो अनंत काल भी उसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकता, अंत नहीं कर सकता उसको। असीम आकाश, स्पेस, क्योंकि टाइम और स्पेस में हम बंध रहे, बांध नहीं सकता। असीम की भी परिकल्पना करो। एक्चुअल में मैंने ये सारी चीज खोली, आप कैसे असीम को कैसे सोचते हो कि अनंत, जैसे ही आप सीमित की परिकल्पना करते हैं अनंत साथ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि सीमित जो है अपने आप के चारों तरफ एक दायरा जिसमें वो समाहित है वो मान के चलता है। सीमित का मतलब यही है। डिलिमिटेड कोई चीज है मतलब उसके चार दीवारी है चारों तरफ। चार दीवारी कहने का मतलब किसी प्लेन में है उसके चारों तरफ और दूसरी चीज भी है। आप कोई अगर आदि कहते हो तो मतलब आदि प्री सपोज करके चलता है कि उससे पहले कोई चीज है, नहीं तो आदि हो ही कैसे सकता है, शुरू कैसे हो सकती है कोई चीज। तो वैसे ही आपको सीमित, सीमित के चारों तरफ उसकी परिधि है, उस परिधि के चारों तरफ और परिधि है। तो मन से तो आप अनंत की परिकल्पना तो नहीं कर सकते। इस लॉजिक को बढ़ा के आपको लगता है हाँ चलो अनंत को डिफाइन किया, अपने आप में अनंत, पर इससे बंद नहीं जाता। वो एक क्षण में आ जाता है, एक बिंदु में आ जाता है। ये है जिसके लिए कार्य कारण का अनंत पाश अशक्त है। अनंत जो पाश है ना, कार्य कारण, ये कॉजिलिटी, इसको बोलते कॉजिलिटी, कार्य कारण सिद्धांत, ये है नहीं, अशक्त है। इस पाश में बंधता नहीं वो। ये दोनों ही समान है। कौन है समान? व्यष्टिगत आत्मा जो बेचारी ऐसी कुंठित है, और ये वाली जो भव्यता है जो अनंत काल जिसको बांध नहीं सकता, असीम आकाश जिसका कुछ नहीं कर सकता, और कार्य कारण जो अनंत पाश है वो उसके सामने अशक्त है। ये दोनों ही सत्ताएं समान हैं, समान धर्मा, समान शक्ति, समान तेज तथा समान आनंद स्वरूप है। दोनों एक ही हैं। यह अहंकारोन्माद का निरा पागलपन लगता है, अहंकार का निरा प्रलाप। और यदि ऐसा सत्य हो तो मतलब कैसी पागलपन की सी बात लगती है कि तू वही है। आप अभी तुरंत के अंदर डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हो कि इतने बिलियन ईयर्स अगो एक बिग बैंग हुआ था, उससे ये बर्स्ट हुआ, गैसियस ये हुआ, फिर सूर्य ऐसे बना, उससे फिर आपके जुपिटर ऐसे बना, और तुरंत के अंदर आपने कहा कि उससे बड़ी परात्परता आपके ये जो है ना ये शालिग्राम, उसमें है। उसके एक कण के अंदर जो आपकी ये पूरा बिग बैंग की थ्योरी है, उससे बड़े बड़े बिग बैंग इसके अंदर ये लेके बैठा है। आप कैसे समझो इस बात को? तो इसलिए कह रहे हैं ये कि ये क्या लगता है, अहंकारोन्माद का नीरा पागलपन लगता है, अहंकार का नीरा प्रलाप। पर क्या ये सत्य है? अगर यही सत्य हो तो, और दूसरी पैराग्राफ में श्री अरविंद कह रहे हैं और यह सत्य है, बुद्धि इसके अतिरिक्त अन्य किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती। योग का इससे कम किसी अनुभूति पर अंत नहीं होता। ईश्वर का साक्षात दर्शन करने वाले उन सैकड़ों पवित्र प्रत्यक्षदर्शियों के वचन इससे कुछ कम अद्भुत संदेश नहीं देते। क्या संदेश देते हैं? कि जो आपको एक बड़ी लिमिटेड सी एग्जिस्टेंस लगती है कि आप
और एक अनंत जिसकी आप परिकल्पना करते हो, जिसको काल, जिसका अंत नहीं कर सकता, असीम आकाश, स्पेस जो है उसको बांध नहीं सकता। और कैसे भी आकाशों की आप कल्पना करो, चाहे चिदाकाश की परिकल्पना करो, किसी भी आकाश की, वो कुछ भी इनको बांध नहीं सकते। कितनी विचित्र बात है। और आप वही हो, यही कह रहे हैं ना, वेदांत की उक्ति, सशक्त उक्ति, सोहम, कि भाई वो कौन है, कमा हूं ना, और वो कौन है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब ये कैसे समझ में आए? वो जो हार्ड मास का, और उसके अलावा जो आपके नैतिक मूल्य हैं उनको भी वो तो पूरा रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसे ऐसे कामों के अंदर वो ऐसा है, क्रोध भी आता है जी उसको, तो उसके तो ये वाली चीजें भी हैं, उसके तो ये वाली चीजें भी हैं। और आपको ये साक्षात परम ब्रह्म है। और आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है, साइंस के अंदर पढ़ा है, बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बर्थ ऑफ दिस यूनिवर्स, ये ऐसे काम करती है। और उसके अंदर कहे ये सारी की सारी, इस जो मेरे हाथ में विग्रह है ठाकुर जी का, उसके रोम रोम के अंदर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, यही तो भागवत कह रही है, यही तो हमारी चीजें हैं, कि इसके रोम रोम के अंदर भगवान ने मुंह खोला, मिट्टी खाई, तो माँ ने कहा चल मुंह खोल, और उसमें सारे ब्रह्मांड घूमते नजर आए, कि ओहो ये क्या है। तो ये नीरा पागलपन लगता है। तो कहा यदि ये पागलपन सच हो तो, और श्री रवि के ये बिल्कुल ठीक है, ये वेदांत का अंतिम उत्तर है, वेदांत का फाइनल आंसर ये है। इंग्लिश के अंदर ये क्या बोल रहे हैं, वेदांता's फाइनल आंसर, Vedanta's final and single answer to all the questions of philosophy is contained in a single mighty and ever memorable phrase, Soham, I am he. Or more explicitly, or to the question of the inquirer, कि explicitly या inquirer अगर question पूछता है तो उसका उत्तर क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज नहीं समझ में आ रही क्या? या अगर आप एक्सप्लेन कोई इसको करना चाहे तो और भी अच्छा होगा, कि सेंटेंस बाय सेंटेंस ले लें और आप अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करो। पहले तो इसमें कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो। दीपक जी। है जी। आवाज कट रही है आपकी। अर्थ इसका भावार्थ तो समझ में आ रहा है। आवाज भैया आप ये कहो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और वो परम ब्रह्म भी जोरदार बात है, उसको नजर आ रहा है, दूसरे को नजर भी नहीं आता वो वाला परम ब्रह्म। क्योंकि श्री अरविंद के गुरुवाद के संबंध में अपने विचार थे। जब वो पांडिचेरी नहीं आए थे तो गुरुवाद के संबंध में रिजर्वेशंस थे। उन्होंने कहा यार एक जना बैठ जाता है, कुछ को इकट्ठा कर लेता है, बताओ ये क्या है। तो श्री अरविंद स्वयं के रिजर्वेशंस थे गुरुवाद को लेके। और जब पांडिचेरी आश्रम की स्थापना कर ली और जो भक्त जब उनके पास आ गए, उनके डिवोटीज उनके पास आ गए, तो उनके भाई उनके पास जब गए तो श्री अरविंद को देख के उन्होंने कहा क्यों, अब बता भाई ये तूने क्या कर रखा है, तू तो गुरुवाद के संबंध में तेरे रिजर्वेशंस थे। तो कहते दादा डोंट कोट मी अगेंस्ट माई सेल्फ, अब मेरे मेरे को मेरे खिलाफ कोट मत करना, क्योंकि मैंने पहले गुरुवाद के संबंध में ऐसी बातें कही थी। आपके जो गुरु है, कितना लिमिटेड एक ऑब्जेक्ट है, वो आपको नजर आ रहा है, उसमें साक्षात परम ब्रह्म की अभिव्यक्ति आपके लिए हो जाती है, और दूसरे व्यक्ति को उसमें वो एक लिमिटेड ऑब्जेक्ट नजर आता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे एक प्रतिमा हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे कोई उद्देश्य हो, कुछ भी, दूसरा उसके साक्षात्कार में आता ही नहीं। ये कितनी विचित्र और विशिष्ट बात है। आपके लिए सुप्रीम रियलिटी उस फॉर्म में रिवील हो जाती है, एक मूर्ति में हो जाएगी, एक विग्रह के अंदर हो जाएगी, एक व्यक्ति के अंदर हो जाएगी।
कौन डिटरमिन करता है? ये कोई आर्बिट्रेरी चीज नहीं है कि आप बस यूं ही किसी व्यक्ति के पास। इसलिए लेटर्स के अंदर कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में भी है कि क्योंकि सभी गुरु जो है समान ही है, समान सब ब्रह्म है। अपन ने इसमें लिया भी है ये कोटेशन, सभी गुरु समान ही ब्रह्म है, तो इसलिए क्योंकि सारे ही ब्रह्म है तो इनको छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं। नहीं, आपके लिए जो ये परात्परता है उसकी अभिव्यक्ति तो आपके लिए उसी के अंदर निहित है। ये और भी बड़ी विशिष्ट बात है। और यदि आप एक ऐसी स्थिति के अंदर आ गए तो वो आपके लिए विग्रह या जो भी चीज जरूरी है वो आपको प्राप्त हो भी जाएगा। डिवाइन का रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाएगा। अभी तक हम क्यों घूम रहे हैं? मिल नहीं रहा, मिला नहीं। वो रिप्रेजेंटेटिव आपको किसी के जी, यहाँ दो एंड की बात है। एक एंड पे वह सच्चिदानंद है और दूसरे एंड पे एग्जिस्टेंस पता भी नहीं चलता है, आनंद नामक कोई चीज पता भी नहीं चलता है, क्या चेतना है नहीं। कुछ पता नहीं चलता है। एक लेकिन सेकंड यहाँ दोनों बात। दीपक जी, एक दीपक जी, बीच में मेरा कनेक्शन चला गया था। आप दोबारा बोलेंगे? क्योंकि आपकी बीच में चली गई थी, प्रश्न आपका आया नहीं। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि यहाँ दो एंड की बात हो रही है। एक एंड तो समझ में आती है कि वह सच्चिदानंद अवस्था में है, दूसरे एंड पे हम लोग अपने आप को समझते हैं, कोई एग्जिस्टेंस तक पता नहीं चलता है, कोई चेतना की एक्टिविटी पता नहीं चलता है, आनंद नामक चीज की हम लोग चौबीसों घंटा खोज करते हैं, दुख ही दुख नजर आता है, तो इसको एकदम अलग समझते हैं। यहाँ तो बात बोली जा रही है कि दोनों एक ही है। यदि ऐसी है एक तो ही चमत्कार की बात लगती है ही। यही बड़ी विचित्र बात है। वेदांत का यही फाइनल उत्तर है, इसी के ऊपर ये सारी संस्कृति टिकी हुई है। इस संस्कृति का और कोई कार्य है ही नहीं शुरू से। मतलब ये सारी संस्कृति इसी के लिए है। आपके वर्ण आश्रम पुरुषार्थ, ये सारे वर्णाश्रम धर्म हैं इसी को। आपको कितना जल्दी ये पुकार आ सके और आप सचेतन रूप से ये जा सके, इस संस्कृति ने ये ही कार्य किया है और इसी के प्रति निष्ठा रखी है इस चीज को करने। और महाश्री अरविंद भी कोई दूसरी बात नहीं कह रहे, वो दिव्य जीवन की कि इसी की परिणति है एक तरीके से। और ये है, अब ये बात ही तो गले नहीं उतरती। समान है, समान धर्मा एक ही है, यही तो कह रहे हैं कि ये दोनों एक समान है, समान धर्मा, समान शक्ति, समान तेज, समान आनंद स्वरूप है, दोनों एक ही हैं। अब ये तो निरा पागलपन लगता है। हर व्यक्ति के अंदर तो नहीं, पर मैं कह रहा हूं गुरु साक्षात परम ब्रह्म, मैं यही तो कह रहा हूं। उसको आप परम ब्रह्म से इक्वेट करते हो, हर को तो करते नहीं करते। तो नीरा पागलपन लगता है कि अभी आपने ये देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, इतने इतनी बड़ी डेब्रीज हैं, इतनी इतनी बड़े विशाल, इसमें ये किसमें ये किसमें क्या, इतने लाइट ईयर्स दूर इनका प्रसार है, इतना ये है। और वो आप ये कह रहे हो ये छोटा सा जो विग्रह है इसके अंदर सारी की सारी चीज है। इंद्रियां कैसे मान लेंगी इनको? इस सत्य को इंद्रियां मानती नहीं। इसलिए जो प्रत्यक्ष देखता है वो तो कुछ नहीं देखता, जो अनुमान के ऊपर जाता है वो बेटर है। और जो आप्त वचन जो गुरु कह रहा है उसकी मुक्ति होती है। गुरु जो कह रहा है उस, क्योंकि वो इंद्रियों का गुलाम नहीं है, तो आप इनको सुपरसीड करके कोई ऐसी चीज के ऊपर जा सकते हो। इसके लिए निष्ठावान रही ये सारी की सारी संस्कृति। ये बड़ी विशेष बात है, ये गले नहीं उतरती है। और इस संस्कृति ने और कोई दूसरा काम किया ही नहीं। और इसलिए जिसको आप कह रहे हो कपोल कल्पना, इसने हर फील्ड में जो अचीवमेंट्स किए अकल्पनीय। आपके पास सारी मशीनें हैं तो भी भौतिक वो निर्माण नहीं कर सकते, मानसिक निर्माण तो इनको सेंस ही नहीं है। भाई मानसिक निर्माण को समझने के लिए मानसिकता भी तो चाहिए। अभी तो पढ़ने लिखने की स्थिति नहीं, अभी तो क्या 40 कैरेक्टर्स में बस बात अपनी कह दो, कोई छोटा सा 2 मिनट का ये कर दो, 2 मिनट की ये प्रस्तुति, की पढ़ने की क्षमता ही नहीं रही। ये तो ग्लोबली खत्म हो गई ना ये चीज तो। और उसके अंदर जा पाना, चीजों में जा पाना, सूचना यांत्रिकता ये तो बढ़ गई, पर जो प्रज्ञा है जो उसका उपयोग करती है
वो नहीं रही, क्योंकि सूचना हमने पढ़ा ज्ञान का आधार नहीं हो सकती। इस चीज के लिए ये संस्कृति निष्ठावान रही, और ये बात गले उतरनी बड़ी मुश्किल है। इसलिए इसके आगे हिंदू धर्म वेदांत का धर्म, यहां तो और कोई धर्म है ही नहीं अपने आप में जो वेदांत ये कह रहा है। अब इसको धर्म कहें या क्या कहें, कि आप वो ही हो जो सुप्रीम है, इटर्नल है, वो आप हो। इस चीज को आपको आपके सामान्य जीवन से, आप जहां भी हो वहां आपको टच करवा देता है, वहां तक लेके जाता है, वो धर्म है। तो इसीलिए एष धर्म सनातन है। सनातन है ये, क्योंकि जिस सत्य की ओर लेके जा रहा है वो सनातन है, इसलिए सनातन है ये। काल अवधि के कारण थोड़ी कोई सनातन या बिना सनातन। तो एक तो आपके ये हो गया, इसके बारे में आप अगर खोलना चाहें या कोई कुछ कहना चाहे। रविकांत जी, कोई बात है इसके संबंध में? नहीं, अभी कोई बात नहीं है। अनिल जी, ये सेंटेंस खोलना चाहेंगे आप, या कि कुछ बात कहना चाहेंगे? हाँ पंकज जी, ये बात तो वही है, बिल्कुल सही है। मतलब फाइनल ट्रूथ, अंतिम सत्य तो यही है, लेकिन वो अब अभी आपके अनुभव में नहीं आ रहा है, बस ये इतनी सी दिक्कत है। मतलब आप मान भी रहे हो, समझ भी रहे हो, हर जगह आप यही पढ़ते हो कि सब ये है, आई एम ब्रह्मासी, मतलब ये आप पढ़ते आ रहे हैं, अपन पढ़ते आ रहे हैं। अब ये लगता है अनुभव की चीज है, मतलब वो अनुभूति, अब वो अनुभूति कैसे और कब आएगी ये तो नोबडी नोस। मतलब लेकिन ये है कि ये बार बार अब पक्का होता जाता है कि भाई ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इतना ही लगता है मुझे तो इसमें, कि हाँ, बार बार हर जगह बात यही आती है। इस विश्वास पे भी अनुभूति यदि तो, व्यक्ति अनुभूति चले, मेरे बस में नहीं है, अनुभूति कब होगी ये नहीं कह नहीं सकता। नहीं, इस विश्वास पे भी यदि व्यक्ति इसको थोड़ा बहुत भी, इससे कि ऐसा हो सकता है, तो हाँ जो और दूसरी चीजों पे आग्रह है वो फिर उतना ज्यादा वेहमेंट नहीं रहेगा। हाँ, वो डिमिनिश होता जाएगा उधर, वो पढ़ना कम होता जाएगा, ये भारी होता जाएगा, ये और ऐसा। इसमें कोई चीज का त्याग करना नहीं है बिल्कुल भी। सर वो अपने आप छूटता है, वो मैं देख रहा हूँ फ्लैशबैक में चीजें अपने आप छूट जाती है, प्रयास नहीं करना पड़ता। और इसके अंदर कोई भी चीज आपकी कम नहीं होगी, आपका बीइंग परिवर्धित होगा इसमें। इसमें क्षीण होने की संभावना ही नहीं है इस मार्ग के अंदर। इस मार्ग के अंदर तो कुछ न कुछ और आपको निधियां मिलेंगी, कम नहीं हो सकती। इसमें कम हाँ, होने का क्या काम है इसमें? एनरिचमेंट होता है, मतलब आपका कुछ बढ़ता है इनडायरेक्टली। अब वो ये है कि वो कितना आपके समझ में आ रहा है, डेट इज डिफरेंट। ठीक है, इसमें देविका जी आगे चलें या आपको कुछ कहना है इसमें? नहीं, प्रोफेसर क्लियर है। ठीक है। अब दूसरा अपना रेफरेंस है 182। 182 इंग्लिश का है और 183 हिंदी का है। जो हम एक सुप्रीम रियलिटी, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, का नेचर, उसकी बात। तो ये 12वां वॉल्यूम मैंने आपको पहले भी, ये कोटेशन कल परसों भी अपन ने पढ़ा था। निश्चितताएं, सर्टिट्यूड्स, ये तो चीज आप भी अनुभव कर सकते हैं। अरे भाई, बहुत ज्यादा तो अनुभव नहीं होता, पर ये वाली बात तो आप अनुभव कर सकते हैं। ये आपके अनुभव की चीज हो सकती है। गहराई में निहित है एक महत्तर गहराई। आपने गहराई जितनी भी आज तक जो भी अनुभव आपको हुआ, साइकोलॉजिकली हुआ या जैसा भी हुआ, उससे एक महत्तर गहराई है। ये तो आप कभी भी कितनी भी गहराई पे हो, आप नहीं कह सकते ये इतिश्री हो गई। ये तो आप भी कहोगे नहीं नहीं, इससे और आगे हो सकता है, और आगे है। ऊंचाइयों में एक महत्तर ऊंचाई, स्वयं अपनी सत्ता की संपूर्णता पर पहुंचने की अपेक्षा मनुष्य अनंत की सीमाओं पर अधिक शीघ्रता से पहुंचेगा। ये बात भयंकर है वैसे तो। स्वयं अपनी सत्ता की संपूर्णता पर पहुंचने की अपेक्षा, इंग्लिश क्या कहती है? Sooner shall man arrive at the borders of infinity than at the fullness of his own being। मतलब आप बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी तक तो पहुंच जाओगे सूनर, आपकी खुद की जो सत्ता है उसकी फुलनेस। ये तो बहुत बड़ी है आपकी सत्ता। बॉर्डर्स ऑफ इंफिनिटी पे तो शायद आप जल्दी पहुंच जाओगे, जिसको आप अनंतता कहते हो, आपकी अपनी सत्ता की फुलनेस के ऊपर नहीं। फॉर दैट बीइंग इज इंफिनिटी, इज गॉड।
आई एस्पायर टू इन्फिनिट फोर्स, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट ब्लिस, कैन आई अटेन इट? भाई अगर है और मेरे को मिल नहीं सकता तब तो ऐसे से फायदा क्या? मैं खूब खूब दुकान पे चीज दिखाऊं, कहे भाई साहब ये बेचने की नहीं है, तो कहे यार मेरे को पहले बता देता, मैं अपना समय यहाँ क्यों खर्च करता? इन्फिनिट फोर्स है, इन्फिनिट ये है वो है, तो मेरे हाथ तो यही लगेगा जो मेरे हाथ लग रहा है, तो फिर फायदा क्या? इनफैक्ट दिखाया ही क्यों बच्चे को? जब तेरे को वो नहीं देना था तो बच्चे को ये चीज नहीं दिखानी थी। अभी ये है उसका बैलेंस और खो दिया यार। इतनी बड़ी मुश्किल से तो इसको मैं संभालता हूं, तू एक नई चीज दिखा देता है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। इसलिए कैन आई अटेन इट? आप बता तो रहे हो इन्फिनिट फोर्स, इन्फिनिट नॉलेज मेरे को मिल सकती है क्या भाई साहब? यस, बट द नेचर ऑफ इंफिनिटी इज दैट इट हैज नो एंड। इसके अंत नहीं है। आपको कहूं मैं आपके, चलो मैं आपके हाथ में एक ऐसी चीज देता हूं जिसका कोई अंत नहीं है, तो आप कहोगे मैं इसको उठाऊं कैसे? अंतहीन चीज है, अटेन तो नहीं कर सकते अंतहीन को। तो इसलिए से नॉट देयर फॉर दैट आई अटेन इट, आई बिकम इट, मैं बन जाऊंगा। ओनली सो कैन मैन अटेन गॉड, बाय बिकमिंग गॉड, बट बिफोर अटेनिंग ही कैन एंटर इनटू रिलेशंस विथ हिम। पर भगवान को प्राप्त करने से पहले आप उनके साथ संबंधों में प्रवेश कर सकते हैं, संबंध तो बना ही सकते हैं आप। टू एंटर इनटू रिलेशंस विथ गॉड इज योग, द हाईएस्ट रैप्चर, आनंद, एंड द नोबलेस्ट यूटिलिटी। भगवान के साथ संबंध स्थापित करना वो है योग, जो कि उच्चतम परमानंद है। ये जो दूसरे आपको कहते हैं भैया सब छोड़ना पड़ता है इसके लिए, ये इसका मतलब ये परमानंद की चीज नहीं है। ये बड़ा आनंद हो सकता है कि बड़े के लिए छोटा छोड़ना पड़ता है, चाहे बड़े छोटे की आप बात कहोगे, पर इसका मतलब भी वो कुछ ना कुछ अपनी सत्ता का भाग डिमिनिश कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि जी इसमें तो छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए, और माँ कह रही है बुद्ध के समय भी, तीसरे वॉल्यूम में, क्योंकि माँ की कमेंट्री है धर्मपद के ऊपर, तो वो कह रही है बुद्ध के समय भी आध्यात्मिकता है, बहुत ही ऐसे चेरिश चीज थी। तब तक माहौल में ये चीज नहीं थी कि कोई जीवन छोड़ के जाने की बात है, या बिल्कुल नहीं, लुक फॉरवर्ड टू करने की बात थी ये तो। टू एंटर इनटू रिलेशंस विद गॉड इज योग, द हाईएस्ट रैप्चर एंड द नोबलेस्ट यूटिलिटी। देयर आर रिलेशंस विद इन द कंपास ऑफ द ह्यूमैनिटी वी हैव डेवलप्ड। मानवता के दायरे के अंदर और भी संबंध हैं जो भगवान के साथ हम स्थापित कर सकते हैं, मनुष्य जाति ने वो संबंध बनाए हैं। दीज आर कॉल्ड प्रेयर, वर्शिप, अडोरेशन, सैक्रिफाइस, थॉट, फेथ, साइंस, फिलोसफी। ये सारे के सारे, ये उनसे संबंध स्थापित करने के मनुष्य जाति ने तरीके डेवलप किए हैं। देयर आर अदर रिलेशंस बियॉन्ड आवर डेवलप्ड कैपेसिटी। ऐसे भी संबंध हैं जो हमारी अब तक विकसित हो चुकी कैपेसिटी है उससे बियॉन्ड हैं, बट विद इन द कंपास ऑफ द ह्यूमैनिटी वी हैव येट टू डेवलप। हमको उनको अभी भी डेवलप करने की जरूरत है। जैसे आपके अंदर प्रेम, कोई अभी तो प्रेम का खेल है ही नहीं, बहुत लिमिटेड सा है। तो प्रेयर, वर्शिप, अडोरेशन ये तो है, इसके अलावा हमको तो नाम भी तो नहीं पता। तो श्री अरविंद कह रहे हैं येट टू डेवलप। दोज आर द रिलेशंस दैट आर अटेन्ड बाय द वेरियस प्रैक्टिसेस वी यूजुअली कॉल योग। वी मे नॉट नो हिम एज गॉड। ये कोई जरूरी नहीं कि हम उसको गॉड के रूप में, भाई कोई उसको ब्रह्म के रूप में कह रहा है, कोई शून्य के रूप में कह रहा है, जड़वादी उसको जड़ तत्व के रूप में कह रहा है, जो आपके जो सांख्य है वो तो इसकी उपस्थिति बता ही नहीं रहा, एग्जिस्टेंस ही नहीं बता रहा कि कोई ऐसी चीज है। और इससे कोई गॉड की सेहत के कोई फर्क नहीं पड़ता कि गॉड कोई नाराज हो गया हो, कि आप तो कह रहे हो एथिस्ट हो, आप तो मानते ही नहीं, तो गॉड नाराज हो जाएगा आपसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वी मे नॉट नो हिम एज गॉड, हम ये नाम न दें उसको, कोई जरूरी नहीं है। वी मे नो हिम एज नेचर, उसको प्रकृति के रूप में, प्रकृति एन कैपिटल। तो आप ये करो सारा खेल ये प्रकृति का,
सांख्य ये कह रहा प्रकृति मूल प्रकृति है, जिससे अहंकार आया, अहंकार से बुद्धि आई, बुद्धि से मन आया, मन ने 5 जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों ने तन्मात्राएं, तन्मात्राओं ने पंच महाभूत, इस तरीके से सारा बनाए। तो वी मे नो हिम एज नेचर, ऐसे आवर हायर सेल्फ, हमारा उच्चतर सेल्फ, आप ब्रह्म के रूप में भी उसको कह सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। इन्फिनिटी, कुछ लोग अनंत के रूप में उसकी परिकल्पना करते हैं। भाई अब जब मुस्लिम्स हैं ये क्या कह रहे हैं, इमानेंट डाउन लुक, कि वो भगवान ऊपर बैठा है और नीचे देख रहा है, वो इमानेंट डाउन लुक है। वैष्णवों में भी कितने कितने अलग अलग तरीके हैं। इस्कॉन कह रहा है यही वाले कृष्ण जी जो ये कह रहे हैं ना, मैं यही वाले फॉर्म के, उनका अपना सम इनएफेबल गोल, कोई ऐसा अवर्णनीय गोल के रूप में कोई उसको बता देगा। इट वॉज सो दैट बुद्ध अप्रोच्ड हिम, बुद्ध ने एक तरीके से अप्रोच किया। सो अप्रोचेज हिम द रिजिड अद्वैतिन, अद्वैतवादी जो है वो अपने तरीके से अप्रोच करता है। ही इज एक्सेसिबल इवन टू द एथिस्ट, आपके जो एथिस्ट है उसको भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्योंकि आप कोई दूसरी चीज के संपर्क में आ ही नहीं रहे, कोई है ही नहीं, तो आप किसी भी तरीके से अप्रोच करो, भौतिक रूप से करो, मानसिक रूप से करो, और मानसिक रूप से भी 1000 तरीके से करो, प्रेम से करो, कैसे भी करो, अप्रोच तो उसी को करोगे आप। टू द मेटीरियलिस्ट ही डिस्गाइजेज हिमसेल्फ इन मैटर, फॉर द निहिलिस्ट, शून्यवादी के लिए ही वेट्स एम्बुश्ड, छिपे हुए, इन द बुजम ऑफ एनिहिलेशन। इसलिए गीता क्या कह रही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये मैं क्यों ये रेफरेंसेस दे रहा हूं, क्योंकि हमने पढ़ा जो सुप्रीम, जो 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 एब्सोल्यूट है, उसका नेचर क्या है, किस तरीके का है। ये हमारी ऊंची से ऊंची जो पकड़ है बुद्धि की ओर की, उनमें किसी में ये नहीं आता। इसीलिए इस तरीके के, और इस बात में भी नहीं आता, वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट है, इतना एब्सोल्यूट है कि आपके किन्हीं भी निर्धारणों के अंदर कि वो एब्सोल्यूट है, तो वो एब्सोल्यूटनेस से भी नहीं बंधता, वो एक क्षणिक और एक छोटी सी लिमिटेड चीज बन जाता है, क्योंकि आपका कंसेप्शन हो गया वो कि वो ये है, वो किसी से नहीं बंधता, इस बात से भी नहीं बंधता। ये बड़ी जोरदार बात है। अगर वो इससे आपको नहीं, वो तो एब्सोल्यूट है, तो फिर मैं पोशाक किसको पहनाऊं, मैं उससे डायरेक्टली संपर्क में कैसे आऊं, मैं अप्रोच किसको करूं। तो अफर्मेटिवली आप कहते हो ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी है, और निगेट करते हुए कह रहे हो ये कुछ भी ब्रह्म नहीं है, वो इस सारा होते हुए भी इससे परे है। तो ये एक दूसरा अपना हो गया। तीसरा, इसके अंदर ये पेज है आपका इंग्लिश का 485, द सुप्रीम रियलिटी एंड द वे टू अप्रोच इट, और हिंदी के अंदर इसका पेज नंबर है 488, 488। ये श्री अरविंद साहित्य संचयन है, उसका पहला भाग है। ये सब आपके पास प्रिंटेड है, सबके पास है। परमोच्च सद्वस्तु, सुप्रीम रियलिटी एंड द वे टू अप्रोच इट, हम उसके पास कैसे जाएं। अरे भी वो परात्पर है, ये है, वो है, मैं ऐसा हूं, पर मैं जाऊं कैसे उसके पास। हमारे लिए तो यही मकसद की बात है, वो जो भी है भाई, वो जैसा भी है, उसका जो भी स्वरूप है, मैं कैसे जाऊं उसके पास। तो मेरे काम का है, मैं नहीं जा सकूं तो मेरे क्या काम का। देयर इज ए सुप्रीम रियलिटी, ये कौन से वॉल्यूम में, लाइफ डिवाइन के अंदर से ही है ये, और लाइफ डिवाइन का 21 नंबर का है। अभी हम 9 नंबर का पढ़ रहे हैं, ये 21। द सुप्रीम रियलिटी एंड द वे टू अप्रोच इट, देयर इज ए सुप्रीम रियलिटी इटर्नल, आर कैपिटल है इसमें, रियलिटी। और ये वास्तविकता, आपके जो हमारा जो कंसेप्शन है, होना, एग्जिस्ट करना, नहीं करना, जन्म लेना, मृत्यु होना, इससे रियलिटी अनरियलिटी का कोई संबंध नहीं है। आपका विचार भी एक रियलिटी है, और इतना बड़ा रियलिटी का जगत है कि उसका कोई एक छोटी सी उस समुद्र की बूंद यहां आ जाती है, वो रियलिटी आपकी जो टेंजिबल रियलिटी का रूप ले लेती है, बाकी तो वो अनमैनिफेस्ट रहता है।
ये हमारी इनसफिशियंसी है कि हम जो ये कंसेप्शन का जगत है, जो अनमैनिफेस्ट का जगत है, उसमें प्रवेश हम नहीं कर पा रहे। ये हमारी इनसफिशियंसी है, उससे कोई उसके रियल होने के अंदर कोई बात नहीं रही। इसलिए देयर इज ए सुप्रीम रियलिटी। ये सारी चीजें रियल हैं, इटर्नल, एब्सोल्यूट एंड इन्फिनिट। और ये शब्द भी जो इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, इन्फिनिट, मैं इसको इसलिए खोल रहा हूं कि इसके ऊपर आप पॉन्डर ओवर कीजिए, और कि आपके लिए एब्सोल्यूट केवल एक कोरा शब्द नहीं, एब्सोल्यूट में क्या क्या चीजें हैं जो कि हम खोलते हैं, इन्फिनिट का क्या क्या अर्थ है। तो अगली बार जब ये इन्फिनिट शब्द आए तो एटलीस्ट कम से कम आपके ये तो हो, इटर्नल, एब्सोल्यूट, इन्फिनिट। बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट एंड इन्फिनिट, इट इज इन इट्स एसेंस इनडिटर्मिनेबल, अनिर्धार्य। हिंदी में पढ़ देता हूं कुछ को, हिंदी में सुविधा होगी। एक शाश्वत, निरपेक्ष और अनंत सदवस्तु है। चूंकि वह निरपेक्ष और अनंत है, इसलिए वह तत्वतः अनिर्धार्य है। निर्धारित नहीं कर सकते आप, कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते उसको। वह परिमित और निर्धारक मन के द्वारा अपरिभाष्य और अचिंत्य है। निर्धारक, परिमित और निर्धारक मन। हमारा मन क्या है? हमारा मतलब धरती के ऊपर वास्टेस्ट और फ्रीएस्ट और मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी होगी, पर मन का तो बाई डिफॉल्ट नेचर इस तरीके का है ना भाई। मन तो बना ही, जैसे कैमरा है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, पर है तो कैमरा ही। वो तो कैप्चर ही करेगा ना उस मोमेंट को, कितना भी बढ़िया कर लेगा। कैमरा तो कैमरा ही है। हाँ, कंटिन्यूटी के अंदर फोटो लेके आप उसके अंदर कंटिन्यूटी का आभास दे सकते हो, ये ठीक है, पर है तो उसकी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो वैसे ही मन जो अपने आप में सामान्य व्यक्ति की नहीं, मैं तो कह रहा हूं फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस, द मदर में जैसे श्री अरबिंदो कह रहे हैं, कैनॉट फॉलो हर मूवमेंट्स। मां के मूवमेंट्स को धरती का मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी है, वो क्या फॉलो कर सकती है? तो वह परिमित और निर्धारक मन के द्वारा, कौन? अनंत सदवस्तु, ये जो निरपेक्ष है, जो ये रियलिटी है, मन के द्वारा अपरिभाष्य, डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषा नहीं दे सकते उसकी, ये है और अचिंत्य है। यह मानस रचित वाणी के माध्यम से अनिर्वचनीय है। इसलिए वेद के अंदर वाणी उस तरीके की काम में ही नहीं ली। वेद के अंदर प्रतीकात्मक रूप से ले रहे हैं, अदरवाइज तो मेरे को ये बताइए, आप कह रहे हैं उस जो रूपक है, जो प्रतीक काम में लिया, आप कह रहे हैं ये एस्पिरेशन का प्रतीक है, तो इतने मूर्ख थोड़ी थे, एस्पिरेशन ही कह देते प्रतीक को। क्या मतलब आपके लिए एक दुरू चीज बना दें कि उसको कहा कि ये कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, तो कॉन्शियसनेस ही कह देते। उनको कोई शब्द की कमी थोड़ी थी कि उस समय कॉन्शियसनेस शब्द का इजाद नहीं हुई थी, रूपक में देने की क्या आवश्यकता थी? व्यक्ति कहता है यार साफ साफ ही कह देते ना इसको कथा कहानी के रूप में। अरे वो तो साफ कह ही रहे हैं, पर उसमें एक ही चीज के अंदर वो इतने हजारों अर्थ, आप अपनी अंतरात्मिक कौन सी अवस्था में हो, आप उससे तुरंत रिलेट कर सकते हो। तुरंत व्यक्ति ये देख सकता है, और एक ही चीज को आप कितने कितने अलग अलग तरीके से आप देखते हो। भाई एक मैं आपको उदाहरण दूं, पक्षी है, पिंजरे के अंदर से निकल के एक लाइट की बीम आ रही है, ये एक बड़ा कॉमन सा है। ये आपको फ्रीडम दिखाने के लिए एक पक्षी दिखाते हैं जो पिंजरे में से उड़ के, एक लाइट की बीम है कहीं से आ रही है, उसकी ओर उड़ के जा रहा है। सामान्य व्यक्ति है, वो न पक्षी देखता न पिंजरा देखता, वो दिख जरूर रहा है, पर उसको भी समझ में आ रही है ये उड़ के पक्षी जा रहा है, हर जने को फ्रीडम, मतलब थोड़ा सा भी कोई है उसको फ्रीडम एक्सप्रेस करेगा, पर फ्रीडम का विचार कितने स्तर पे करेगा उसके ऊपर है। खाली एक भौतिक व्यक्ति है, उसको फ्रीडम कौन सी, क्योंकि सारे दिन प्रताड़ित है बेचारा और लिमिटेशन से, वगैरह यार इससे फ्री हो। फ्रीडम का सेंस नहीं है फ्रीडम एक्चुअल में, और जो डीपर है उसको अपनी दूसरी फ्रीडम, अभिव्यक्ति के अंदर, अरे ये जड़ तत्व कितना अपने को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसकी फ्रीडम। तो अब हर व्यक्ति के लिए एक ही चित्र है, सबके लिए अलग अलग, और उसकी शेड पूरी मनुष्य जाति के लिए फ्रीडम तो सारे एक कहेंगे, पर उनकी चेतना में उसका अर्थ किस तरीके से उजागर होता है, वो तो एक व्यक्ति के भी दो समय में एक जैसा नहीं होगा। तो वेद के अंदर जो डीपर सत्य जो प्रकाशित किए हुए हैं, उनको अगर आप मानसिक भाषा में लिख देते तो खत्म हो जाते हो। उनका तो एक ही अर्थ निकलता, भाई मन की भाषा का तो एक अर्थ निकलता।
आप स्ट्रिक्टली उसको निर्धारित परिभाषित भाषा के अंदर कर देते, आप लेख लिख देते इसका तो ये, अरे पर उसके तो और कितने कितने अर्थ हैं। आपकी कौन सी अवस्था है, आप अंतरात्मिक और बाह्य अवस्था के किस मोड़ के ऊपर खड़े हो वैसा अर्थ, और हर व्यक्ति के लिए अलग। कैसे गूंथ दिया उस वाणी में। और खाली वो वाणी नहीं, स्पंदन है उसका, कि आप बिना समझ के भी आप उसका स्पंदन अगर सही रिपीट कर रहे हो तो इस जगत के अंदर वो ही स्टेट्स को वापस ले आएगा। आप सोचिए तो सही, मंत्र किस तरीके से, इसमें श्री अरबिंदो का है मंत्र का सिद्धांत, एक इसी में आपको मिल जाएगा मंत्र का सिद्धांत। ये मानस रचित वाणी के माध्यम से अनिर्वचनीय है, क्योंकि मानस रचित की मन जो परिकल्पनाएं करता है उसके बेचारा वो कोशिश करता है कि इन शब्दों में, और वो शब्द भी आप ये देखो अगर कल्टीवेट आपको नहीं करो तो वो ही साहित्य। श्री अरविंद की छपी हुई कर क्या लो उसका, पहले तो आपको वो भाषा नहीं आती हो, अगर भाषा आती भी हो और आपने साहित्य पढ़ा भी हो, आप इंग्लिश लिटरेचर से गए हैं। एक जने ने जैसे यहाँ शायद जयपुर में ही पूछ लिया, नादकर्णी जी आए थे अपना व्याख्यान सावित्री के ऊपर देने के लिए। एक ने पूछा कि सर मैंने तो 2 या 3 PhD कर रखी है या ये MA कर रखी है, तो मेरे को समझ में ये क्यों नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि फूल, इट इज बिकॉज तूने ये कर रखी है इसलिए नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आपने शब्दों के जो स्ट्रिक्ट अर्थ निकाल दिए, इस शब्द का ये, इस शब्द का ये। आपकी जो सहज इंट्यूशन है, वाणी तो एक माध्यम है, वो प्रयास है आपकी डीपर चीजों को यहां लाने के लिए। अगर आप वाणी के माध्यम से ही कोशिश करोगे, खुद की इंट्यूशन है नहीं, अगर आपकी खुद की इंट्यूशन है आप शब्दों के जितना अभिव्यक्त करने वाला भी कॉन्शियस नहीं था उससे आगे जा सकते हो। और अगर इंट्यूशन नहीं है तो जितना अभिव्यक्त हो चुका उसको भी पूरा सा नहीं पकड़ पाओगे। साहित्य के अंदर यही तो है, एक जना विवेचन करके कहां ले जाता है उसको, और दूसरे के सामने टेक्स्ट। अब तो सारे उसके अर्थ हैं, गूगल आपको हेल्प कर देगा, उसमें सारी चीज हो जाएगी। अर्थ क्या करो उसका, कुछ नहीं। न हमारे निषेधों नेति नेति, आप जो निषेध करते हो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उसके द्वारा भी उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि हम उसे यह कहकर सीमित नहीं कर सकते कि वह यह नहीं है, वह नहीं है। अरे भगवान ये एक छोटा सा एक ये चीज पत्थर कैसे बन सकता है, आप ये कह के सीमित नहीं कर सकते। क्यों नहीं बन सकता भाई, तो और अलग से कैसे चीज आएगी। आप यदि कह रहे हो एक मेवा द्वितीयम, उसके अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं, तो पत्थर अलग से कहां से आ गया। पर वो पत्थर बन गया और उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, ये बात भी नहीं हो सकती। न ही हमारी अभिपुष्टियों अफर्मेशन स्वीकारोक्तियों की वो यही है, तो आप कहें ये नहीं है, द्वारा उसकी व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि हम यह कहकर उसे निर्धारित नहीं कर सकते कि वह यह है, वह है, इति इति। और तो भी भले वह इस रीति से हमारे लिए अज्ञेय है, वह पूरी तरह और हर तरह से अज्ञेय नहीं है, वह अपने आप के लिए आत्म प्रकट सिद्ध है और अनिर्वचनीय होते हुए भी उस तादात्म्य द्वारा ज्ञान के प्रति आत्म प्रकट सिद्ध है, जिसके लिए हमारी अंदर की आध्यात्मिक सत्ता सक्षम होनी चाहिए। चाहिए का मतलब इस आत्म प्रकटन, इसको आत्मसात करना, एम्ब्रेस करना, समझ पाना, इसके लिए हमारे अंदर बैठी जो आध्यात्मिक सत्ता, हमारी जो सोल, वो इसमें सक्षम है इस चीज के लिए। इसीलिए आप भले वो अनिर्वचनीय है तो भी आप उसको पेंटिंग से माध्यम से उसके पास, संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, नहीं तो कैसे जाते आप कोई भी जो हमारा ग्रंथ है, भागवत है, रामायण है, इसके माध्यम से आप कैसे चले जाते, क्योंकि वो तो खाली अक्षर ही तो है, क्योंकि ये सक्षम है। ये आपके भीतर बैठी, जो हमारे अंदर बैठी ये अध्यात्म सत्ता, ये सक्षम है, ये इन सब विंडोज को काम में ले लेती है। इन विंडोज के माध्यम से, क्योंकि ये सक्षम है, इसलिए उन्हीं शब्दों के अंदर से वो शबरी के प्रसंग से भगवान के पास पहुंच जाएगी, भरत जी के चरित्र से भगवान के पास पहुंच जाएगी। सक्षम है, उसको तो एक इंडिकेशन है, उसमें भी सक्षम है। अनिर्वचनीय तत्व है, सारा नहीं पकड़ सकते। अरे सारे से मतलब क्या है, सारा से या कम से या ज्यादा से, ये तो बवाल है ही नहीं ना इस चीज का।
आप कह रहे हो मेरे को पूरा रामचरित्र से मतलब ही नहीं है, वो जो आके सबरी का प्रसंग है, एक व्यक्ति ने पूरा जीवन निकाल दिया एक प्रसंग के ऊपर। एक व्यक्ति ने राम को दूल्हा रूप के अंदर परिकल्पना करी, पूरे जीवन उसी के ऊपर उन्होंने गीत गाए। उसके लिए सारी इटर्निटी है, सारी जो परात्परता है वो तो उसी प्रसंग में आ जाएगी। कोई लिमिटेशन थोड़ी है कोई भी चीज के अंदर, क्योंकि इसमें आपके भीतर एक अध्यात्म सत्ता है, वो सक्षम है उसको। तो ये सारे तो इंडिकेटर्स हैं भाई। इंडिकेटर अपने आप के अंदर कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आपको तो इंडिकेशन मिल गया, चल पड़े आप। वो इंडिकेशन मूर्ति हो सकता है, साहित्य हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। जीवन की कोई घटना हो सकती है। ये सक्षम है, ये है तो आपके इंडिकेटर्स काम आएंगे। अगर ये भीतर यही वाली चीज नहीं हो तो चला चला के ज्ञान भी आपके ऊपर सराबोर हो रहा है, काम नहीं देगा। क्योंकि अपने सार और अपनी मूल और अंतरंग वास्तविकता में वह आध्यात्मिक सत्ता इस परमोच्च सत्य से भिन्न नहीं है, इसलिए हम समझ सकते हैं। समझे ना आप? इसलिए कोई भी इंडिकेशन आपको मिले, सब प्रयास ये है कि कैसे हम उसको साहित्य में, कला में, संगीत में, जीवन में, धर्म में, विचार में, चिंतन में, दर्शन में, ये सब प्रयास ये है। और आप ये प्रयास क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप वो हो इसलिए प्रयास कर सकते हो। नहीं तो प्रयास से आप किसी भी पद्धति से आप वहां कैसे जा सकते हो, जो कि फंडामेंटली चीज ही, डायमेंशन ही अलग है भाई। आप मन के भीतर जो माइंड है एक अलग डायमेंशन है, भौतिक जगत है एक अलग डायमेंशन है। आपके पास कितने भी यातायात के साधन हो पर माइंड में थोड़ी प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि डायमेंशन अलग है। आप लाइट ईयर्स के हिसाब से भी बहुत तेज यात्रा कर रहे हो पर माइंड डायमेंशन अलग है। इसलिए पद्धति के आधार पे परमोच्च सत्य में कोई डायमेंशन अलग है, उसमें कैसे प्रवेश कर जाओगे कि मैं इतनी मालाएं जपता हूं इससे मैं परमोच्च सत्य में चला जाऊंगा? नहीं जा सकते। मैं अष्टांग योग कर लूं, ये कर लूं, ये तो डायमेंशन अलग है ना। आपके पास फास्टेस्ट कार है या कैसी भी टेक्नोलॉजी है, उससे माइंड में थोड़ी जा सकते हो, वो डायमेंशन अलग है। तो वैसे ही परमोच्च सत्य है, उसका डायमेंशन अलग है। ये पद्धतियां उस पर नहीं जा सकती, और ये सारी पद्धतियां काम कर जाएंगी यदि उसके तरीके से कर रहे हो। परंतु भले इस प्रकार अपनी निरपेक्षता और अनंतता के कारण वह मन के लिए अनिर्धार्य है, इनडिटर्मिनेबल है। डिटर्मिन नहीं कर सकते आप उसको, तो भी हम पाते हैं कि यह परमोच्च और शाश्वत अनंत विश्व के अंदर हमारी चेतना के प्रति अपनी सत्ता के उन वास्तविक और मूलभूत सत्यों के द्वारा अपने आप को निर्धारित करता है, जो विश्व के परे भी हैं और विश्व में भी हैं, और जो उसके अस्तित्व के स्वयं आधार ही हैं, और कोई चीज का बना नहीं। इसलिए यदि शालिग्राम में कोई एक व्यक्ति कह रहा है ये साक्षात परम ब्रह्म है, तो वो उस दूसरे के लिए वो पत्थर है, उसके लिए नहीं है ना भाई। आपको लगता है वो एक छोटी सी शेप है, आपके लिए गुरु आपका परम ब्रह्म है, पर आपके लिए केवल वो हार्ड मास नहीं रहता, आपके लिए रियलिटी चेंज हो जाती है। अभी भी तो हो ही रही है। आप क्या सोच रहे हो कि खाली भौतिक जगत के संपर्क में आ रहे हो? एक व्यक्ति ही अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग इसका विवेचन करता है। तो ये बिल्कुल विचित्र बात है। ये सत्य हमारे अवधारणात्मक कंसेप्चुअल संज्ञान के समक्ष अपने आप को मूलभूत पहलुओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिनमें हम सर्वव्यापी सदवस्तु को देखते और अनुभव करते हैं। अपने आप में वे सीधे तौर पर बौद्धिक समझ द्वारा नहीं, अपितु एक आध्यात्मिक अंतर्भास के द्वारा। तो हमारे जो ऋषि हैं वो केवल कोई शब्द जाल बुनने के द्वारा उनके पास नहीं गए। जितने भी सत्य हमारे पास आए और जो काम हम लोग करना चाहते हैं उसकी यही कड़ी है, क्योंकि बौद्धिक तरीके से वो सत्य नजर नहीं आएगा। बौद्धिक ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप? स्पेक्यूलेशंस के अंदर अटक सकते हो उसको, क्योंकि वो जंजाल में फंस जाएगा। ये भी हो सकता है, ये क्योंकि आपको रियलिटी के साक्षात्कार तो अंतर्भास से हो सकता है। वो आपको बताएगा ये करना है। तो इस सामान्य जीवन के अंदर भी आप ये देखते हो कि यदि डीपर आपको कोई पता नहीं हो, आप मूव कैसे करो? आप अगर आगे जा रहे हैं, आंखें न हो, कैसे मूव करो? आपको दिशा का तो पता होना चाहिए। ये दिशा जो सच्ची चीज, नहीं तो हाथ को हाथ नहीं नजर आता सामान्य जगत के अंदर कामना के कारण। हालांकि मूल तो उसमें भी मां की ही इच्छा है,
और आप डायरेक्टली उसकी नहीं सुन सकते, इसलिए कामना के द्वारा सुना रही है। पर यदि कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं हो, अगर ये अंतर्भास नहीं हो, तो जगत नजर नहीं आता भाई। ये बात हमको समझ आनी चाहिए। इसलिए गुरु के बिना घोर अंधेरा है, कुछ भी पता नहीं चलता जगत में कौन सी चीज हो सकता आपके लिए। आप जिसको गलत मान के बैठे हो आपके लिए परम कल्याणकारी है, और जिसको आप बहुत खराब मान रहे हो, आप ये सोच रहे हो ये क्यों करवा रही है माँ मेरे से ये काम मेरे टेम्परामेंट के तो नहीं है। अरे पर माँ के टेम्परामेंट के अंदर, माँ के जो मंसूबे हैं उसके अंदर तेरा तो एक सीधे लीनियर ये था कि मैं सीधे बस ऐसे ही ये काम करूं, पर माँ के तो उसमें और हजार चीजें थी। बाय द टाइम अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हो, माँ को गिवन हो, तो आप ये पाएंगे कि आपके डाइवर्जेंस भी हैं। वो माँ जानबूझ के कि यार तू तो इधर से तो निकल जाएगा, पर तू थोड़ा सा इधर से होके निकल, इसमें 4 जने सवारी ये भी बैठ जाएंगी, या इधर से ये काम भी सिद्ध हो जाएगा। तू इधर से क्यों निकलता है, इधर से निकल जा, 4 चीज साथ में लेके जाना, ये भी काम हो जाएगा। तेरी उपस्थिति उससे उसके जीवन में फर्क पड़ जाएगा। आपको क्या पता माँ आपके माध्यम से या किसी की क्या क्या करवा रही है। आपका अहंकार आपको इन सारी चीजों के आनंद से बिल्कुल सीमित किए हुए है। अदरवाइज तो वो किस तरीके से चला रही है, उसका मूवमेंट अपने तरीके का है। तो आध्यात्मिक अंतर्भास आपको दिखाता है। ये कोई बौद्धिक समझ के द्वारा, वर्ण व्यवस्था बौद्धिक समझ के द्वारा हो सकती है क्या, सोचो आप। आज तो हम जो व्यवस्था है उसका विवेचन करने की स्थिति में नहीं है, और उन लोगों ने ऐसी चीज डेवलप करी हवा से ही। गीता जो जो चीजें कह रही है कितनी सूक्ष्म है, बुद्धि थोड़ी कर सकती है उसको। क्या डीपर प्रज्ञा है उसके अंदर, वो देखो आप। हमारी चेतना के मूल तत्व मात्र में एक आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा पकड़ में आते हैं, परंतु उन्हें एक विशाल और नमनीय विचार आइडिया के द्वारा अवधारणा में भी पकड़ा, और यह किसी नमनीय वाणी के द्वारा किसी प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जो अत्यधिक रूप से कठोर परिभाषा पर आग्रह नहीं करती। वेद की जैसे भाषा है ना हमारी, या विचार की विशालता या सूक्ष्मता को सीमित नहीं करती, गीता भी सीमित नहीं करती। इस अनुभव या भाव को कुछ निकटता के साथ ठीक ठीक प्रकट करने के लिए एक ऐसी भाषा की रचना करनी होगी जो एक ही साथ अंतर्भाषात्मक रूप से तत्व दार्शनिक हो और प्रकटनकारी रूप से काव्यमय हो, जो अर्थपूर्ण और सजीव रूपकों को एक अंतरंग, सांकेतिक और प्रबल लक्षण के वाहक के रूप में स्थान देती हो। अगर मानसिक भाषा में कहोगे तो 1 या 2 या जो भी लोग उस मानसिकता के, उन्हीं के लिए प्रासंगिक होगी, दूसरे के लिए तो भाई वो तो एक मानसिक चीज है ना। उस मानसिकता के जो लोग होंगे उनको ही अपील करेगी, दूसरों के लिए तो बहुत ही लिमिटेड ही दायरा होगा। कोई भी आप पद्धति बनाते हो बहुत ही छोटे दायरे के लिए एप्लीकेबल होगी। वहीं अब कोई वेद है, वो तो कोई एक लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है नहीं उसकी। गीता है यूनिवर्सल, उसकी जो है बेयरिंग है, यूनिवर्सल अर्थ है उसका। और वही गीता मानसिक तरीके से कोई पद्धति दे देती, जैसा कि अर्जुन शुरू से पूछ रहा था कि आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो, साफ साफ बताओ ये करूं या ये करूं। और गीता यदि उसके कहने से साफ साफ जिस तरीके से व्यक्ति चाहता है वैसे बता देती, खत्म हो जाती वहीं, बहुत ही लिमिटेड लोगों को टारगेट कर पाती। और आज जो है कोई भी जाओ, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आएगा गीता से। ऐसी भाषा जो हम वेदों और उपनिषदों की सूक्ष्म और अर्थगर्भित व्यापकता में गढ़ी हुई पाते हैं। और फ्यूचर पोएट्री में श्री अरविंद इससे भी आगे की बात कर रहे हैं कि आज तक मनुष्य जाति ने, क्योंकि आज तक की सबसे गंभीरतम जो अभिव्यक्तियां हैं काव्य के रूप में हुई हैं, और वो अभिव्यक्तियां हमारे वेद, उपनिषद, ये सारे पोएट्री। श्री अरविंद खुद के विषय में कहते हैं, यदि मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कहना और मेरे को एक शब्द में, तो पोएट। क्योंकि जगत और कोई दूसरी चीज नहीं है, निर्माण है। ये संस्कृति भी और कुछ नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं खाली वेद व्यास, वाल्मीकि, इन लोगों की कृति है ये भारत और कुछ नहीं है, इन लोगों ने निर्मित किया है। अब निर्माण करने की तो चाबी ये है कि आप वहां से मंत्र, वंदे मातरम एक मंत्र आया और उसने आग लगा दी। अगर वो मंत्र न हो, अगर वो मंत्र स्वरूप नहीं हो तो काम नहीं करेगा। अगर वो वहां से नहीं आ रहा, आपके मानसिकता से आ रहा है, तो ऑलरेडी बेचारे की जो एनर्जी है वो तो वैसे ही लुप्त हो गई। तो ऐसी भाषा, तत्व दार्शनिक विचार की साधारण भाषा में हमें एक दूरस्थ संकेत से अमूर्तताओं के द्वारा, एब्स्ट्रैक्ट भाषा है ये हमारी मानसिक भाषा, तो
अगर आप ध्यान से देखें, के द्वारा प्रस्तुत किए गए एक मोटे मोटे अनुमान, आप अप्रोक्सीमेशन देते हो, एक्चुअल अनुभव तो आता नहीं। सेब का वर्णन कर दिया, रस थोड़ी आ गया मुंह में। ऐसी साधना की जितनी बातें हैं लोग पढ़ के सोचते हैं कि हो गई, अरे हो नहीं गई उससे, वो तो अप्रोक्सीमेशन है। माँ तो खुद अपनी वार्ता के बारे में कहती है कि जब मैं इसको वापस पढ़ी, अरे वो चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। अनुमान से संतुष्ट होना पड़ता है, जो फिर भी हमारी बुद्धि के लिए कुछ उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की भाषा कौन सी, वेद की भाषा, तर्क संगत और बौद्धिक समझ की पद्धति के लिए सुविधा। और बाद की जो जो गीता की भाषा है, ये कोई आपकी ये अटकलबाजियों की नहीं कह रहे श्री अरविंद, पर यदि उसे सचमुच उपयोगी होना हो तो बुद्धि की परिमित तर्क की सीमाओं से बाहर निकलने और अपने आप को अनंत के तर्क के लिए अभ्यस्त करने के लिए राजी होना होगा। जो लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट, उसका लॉजिक जो है ये, और बाद में कल हम देख लेंगे। इसमें बेसिक बात तो एक तो तुरंत में हमारे लिए ये है कि धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना इसके लिए। और श्री अरविंद का जो साहित्य है ये हर स्तर के ऊपर पूरा हमारे बीइंग को मांझ लाएगा, एकदम एकदम तैयार कर देगा, लचीलापन भी कर देगा। खाली लचीलापन नहीं करेगा, आपके जो माइंड के सेल्स हैं, ब्रेन के, माइंड के, उनको क्रिस्टलाइज करेगा, लाइट भर देगा उनके अंदर। तो जो विचार पहले आप कैरी कर रहे थे, हार्बर कर रहे थे अपने अंदर, जो अंधकार है वो नहीं रह पाएगा, न आपको अच्छा लगेगा। ये इसी तरीके से हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता ये। ठीक है, यहां और कोई बात नहीं तो विराम दें। रविकांत जी। अनिल जी। नहीं, दोबारा सुनेंगे। ठीक, ठीक है जी, हाँ, ठीक। हाँ। 9 से 11 आज सेशन है यहाँ जयपुर में। अनिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे, नहीं तो यहाँ विराम देते हैं। नहीं ठीक है, वही बात है। तैयारी की है तो अपने तो एक हाँ संकल्प की, रोज 1 घंटा तो आपको बिल्कुल खूब छक के इनको रस लेना ही लेना है। हाँ, जब ही खुल पाएंगे सब। हाँ, ये तैयारी होगी तब। तो यहाँ विराम दें, मिलते हैं 9 ठीक। बजे। जय जय श्री श्री माँ। जय श्री राम।